अगर हम देखें कि अगर यहाँ से हम कोई स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी हम पैराग्राफ बनाते हैं, मान लो हमने पैराग्राफ तैयार किया इज इक्वल टू RAND कोष्ठक ओपन किया क्लोज किया, हमने पैराग्राफ लिखा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस स्टाइल पे जाके कोई सा भी देखो एक पैराग्राफ स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो आप जो लगे देखो वो स्टाइल आप यहाँ से क्रिएट कर लो। मान लो मैंने ये बना दिया, तो ये तो इन्होंने बना के दिया, वापस नॉर्मल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नॉर्मल कर लेंगे इसको इस तरीके से, ये वाला, ठीक। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हमें अपनी कोई स्टाइल इस डॉक्यूमेंट पे रखना है बना के, ताकि मैं हर बार मुझे फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक वैसा हो जाए अप्लाई आपका। जैसे हमने कल वो रिज्यूम बनाया तो उसमें हमने लिखी हेडिंग वगैरह, तो वैसा एक ही हेडिंग जैसे बार बार लिखना पड़ रही है तो हम उसको क्यों ना ऐसे फॉर्मेट कर लें। तो फॉर्मेट करने के लिए ये सिंपल कि आप यहाँ पे एक नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। देखो लिखा है क्रिएट अ स्टाइल, आप इसमें क्रिएट स्टाइल करो। क्रिएट स्टाइल को लिखा है स्टाइल का नाम, जैसे एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया उसको MK, है ना। अब स्टाइल का देखो प्रीव्यू दिख रहा है कि आपके इस MK स्टाइल में आपका वर्ड ऐसा दिखेगा, तो ये तो नॉर्मल वर्ड है। हमने क्या किया उसको मॉडिफाई, ताकि हम उसको चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद देखो ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो देखो हमें जो समझ में आते हैं वो कौन कौन से, एक तो फॉन्ट का स्टाइल, कि हमारा जो पैराग्राफ दिख रहा है भी ऐसा दिखेगा, तो हमने बोला कि उसका फॉन्ट स्टाइल एक काम करते हैं ऐसा होना चाहिए, तो ये ऐसा हो गया फॉन्ट स्टाइल। उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मान लो यहाँ पे 25, तो वो 25 की साइज़ हो गई वर्ड की। यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए वर्ड आपका, इटैलिक करना देखो आप इटैलिक कर सकते हो उसको यहाँ पे इस तरह से, तो मैंने इटैलिक नहीं किया अभी। अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, मैंने नहीं किया। कलर कौन सा वर्ड का, हमने बोला कि वर्ड का कलर रहेगा आपका इस तरह से, ये ब्लू कलर रहेगा मान लो, तो ये ब्लू कलर बन के आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे देखो वर्ड लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है या जस्टिफाई रखना है, तो मैंने उसको कर दिया मान लो जस्टिफाई भी के लिए, ठीक है। फिर वर्ड देखो बीच में स्पेस ज़्यादा रखना है, फिर लाइनों के बीच में स्पेस कम रखना है या नॉर्मल रखना है, ये देखो आपका आ रहा है बन के। ये है पैराग्राफ स्पेस, यहाँ पे ये वाला देखो बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, है ना, कम करना है कम कर सकते हो यहाँ से, ये वाला, ठीक। एक होता है इंक्रीज डिक्रीज वाला, वो देखो इंक्रीज मतलब आगे बढ़ाना देखो पैराग्राफ को, ये वाला, और डिक्रीज मतलब पीछे करना, ये। तो ये ऑप्शन कहाँ पड़े, हमने सारे पढ़े थे यहाँ पे ये वाले, ये कर दिए सेट। कभी मान लो ऐसा हो कि हमें इसमें बॉर्डर भी करना हो, तो ये तो ऑप्शन उन्होंने दे दिए जो मेन होते हैं वो। कुछ ऑप्शन उन्होंने देखो यहाँ लिखा गया फॉर्मेट के अंदर, देखो फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट का ऑप्शन चाहिए तो फ़ॉन्ट में चले जाओ, तो देखो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, साइज उसका टाइप कौन सा रहेगा, तो ये वाला फ़ॉन्ट, ये सब आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला फ़ॉन्ट वगैरह तो हमने सब बाहर से कर दिए, हमें करना उसकी बॉर्डर, क्या करना है उसकी बॉर्डर, तो मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया। बॉर्डर पे देखो हमने क्या किया, यहाँ गए देखो इसके अंदर बॉर्डर पे देखो डिज़ाइन बनी बॉर्डर की बहुत सारी, हमने बोला कि बॉर्डर आसपास कैसे होनी चाहिए, ये वाली बॉर्डर होगी, तो देखो आपका आ रहा है आसपास बन के। अब इसमें भी आपको आसपास करना है, देखो चारों ऑप्शन को यस रखो, हमने बोला सिर्फ ऊपर नीचे करना है, तो देखो ये ऊपर का देखो ये वाला उसको ऑन किया, नीचे वाला देखो उसको ऑन किया, ये लेफ्ट का देखो बंद कर दिया, राइट का बंद कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। बॉर्डर का जो कलर है वो कौन सा रखना, मैंने बोला बॉर्डर कलर रहेगा मान लो आपका ये वाला कर देते हैं ब्लू, है ना। एक बार देखो ऑन कर दो वापस उसको यहाँ से, ये वाला, तो ये आपका ब्लू है यहाँ से डार्क ब्लू, ठीक है। अगर वो लगे कि ऊपर अलग करना नीचे अलग करना, जैसे ऊपर देखो हमने की जो बॉर्डर उसमें डार्क जो मोटी वाली जो पट्टी वो ऊपर है और पतली वाली अंदर है, तो नीचे वाले में हम चाहते हैं ऐसा हो जाए कि ये पतली वाली जो लाइन आ रही है वो ऊपर रहे उसके अंदर, तो इसको मैंने यहाँ से बंद किया, देखो एक उसका उल्टा है ये वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने देखो नीचे ऑन कर दिया, हाँ देखो बन के इस तरह से। साइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं साइज इसकी बढ़ानी है तो आपने साइज उसकी फुल रखी, देखो यहाँ पे, देखो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऑन, ठीक है। उसको ऑन किया मैंने यहाँ पे ये वाली को, इसकी साइज देखो मैंने फुल की, उसको देखो ऊपर ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये वाला आया बन के। तो ऐसे पैराग्राफ बॉर्डर देखो आप देखो बॉर्डर लग के आएगी ऊपर यहाँ से, ये आ रहा है बन के। आप क्या कर दो उसको आप यहाँ पे ओके, तो ये बन गया आपकी देखो स्टाइल यहाँ से आगे बन के सेंड आपको कंप्लीट ये वाला। अब अगर मान लो मैं कंट्रोल ए से इस फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, वापस मैं देखो इज इक्वल टू RAND अपना कोई पैराग्राफ लिखा है ना, कोष्ठक ओपन क्लोज किया, हम चाहते हैं हम अपने सेकंड पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है वैसा ही, तो देखो आपकी स्टाइल में देखो आपको सबसे पहले से आपके नाम से जो मिल रही है यहाँ पे ये वाली, तो स्टाइल पे क्लिक किया तो भाई आपका बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टाइल जो अप्लाई हो तो पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही है, किस पे अप्लाई हो रही है, पैराग्राफ पे। तो हम अगर मान लो कल से कुछ हेडिंग भी देंगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने लिखा यहाँ पे रिज्यूम लिखा, या मैंने बोला आपको एक काम करना है एक लेटर लिखना है, कोई एक लेटर लिखना है, जो भी उसमें आपने कंटेंट लिख दिया नीचे बहुत सारी चीज़ें, और आपको इस लेटर को हेडिंग देना है कैसी, तो इस तरह हमने हेडिंग यहाँ पे ये वाला आया वो बन के। बाकी उसको आपको बाद में हेडिंग है तो सेंटर करने के लिए आप उसको ऐसे कर सकते हो, कोई यूज़ यहाँ पे ये वाला आ जाएगा बन के इतना है। तो ये क्या कर सकते हैं हम एक नई स्टाइल अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फाइल के बारे में आप समझते देखो यहाँ पे फाइल का क्या कि अगर हमें ये स्टाइल हमने यहाँ तो बनाई है, कोई नई अगर जैसे आप वर्ड में बाहर गए, बाहर से आपने कोई नई फाइल ओपन की, तो वहाँ से आपको फिर वही सेम चीज़ें उसमें आपको नहीं मिलेगी देखो वो वाली स्टाइल हमने जो बनाई है उनकी, क्योंकि हमने जो बनाई वो कहाँ बनाई हमने इस डॉक्यूमेंट 1 पे, या जो हमारी फाइल थी उस पर बनाई हमने यहाँ पे, ठीक है।